नमस्कार। जब हम वर्क प्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट या टकराव की बात करते हैं तो अक्सर इसे एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है ना? पर जरा सोचिए, अगर यही टकराव असल में आगे बढ़ने और सीखने का एक मौका हो तो? आज हम यही समझेंगे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करने की आदत को छोड़ के एक सोचे समझे सॉल्यूशन तक पहुंचा जा सकता है। तो आज का हमारा सफर 5 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि टकराव की असली जड़ क्या है। फिर हम अपनी खुद की कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल को पहचानेंगे। उसके बाद हम सेल्फ कंट्रोल की सुपर पावर को समझेंगे। फिर CALM फ्रेमवर्क नाम का एक प्रैक्टिकल टूल सीखेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इस टेंशन को टीम वर्क में बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही नेचुरल है, खासकर ऐसी टीमों में जहां अलग अलग सोच और बैकग्राउंड के लोग साथ काम करते हैं। यही डाइवर्सिटी तो इनोवेशन लाती है, पर हाँ, इसी से डिसएग्रीमेंट्स भी पैदा होते हैं। तो समस्या कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। और मैक्स लुकाडो की ये बात एकदम सटीक बैठती है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, वो इनेविटेबल है, पर उसे एक लड़ाई बनाना है या एक कंस्ट्रक्टिव बातचीत, ये चॉइस पूरी तरह हमारी है। और यही सबसे जरूरी बात है। यानी असली विलन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, असली विलन है हमारा इंपल्सिव रिएक्शन। जब हम गुस्से में या इमोशंस में बहकर कुछ बोल देते हैं तो न सिर्फ रिश्ते खराब होते हैं, बल्कि पूरे टीम का माहौल भी टॉक्सिक हो जाता है। और ये टकराव होते क्यों हैं? वजहें बहुत आम हो सकती हैं। कभी कोई छोटी सी मिसकम्युनिकेशन, कभी पर्सनैलिटीज का क्लैश, प्रायोरिटीज का अलग होना या फिर डेडलाइंस का प्रेशर। ये सब किसी भी प्रोफेशनल माहौल में बहुत आम है और इनसे बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी प्रतिक्रिया को बेहतर कैसे बनाएं। इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि हमारा डिफ़ॉल्ट रिएक्शन क्या है। जब कोई डिसएग्रीमेंट होता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। इसे समझने में हमारी मदद करता है एक बहुत ही जाना माना मॉडल, जिसे कहते हैं थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट या TKI। ये मॉडल एक तरह से एक नक्शे की तरह है जो हमें दिखाता है कि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो TKI मॉडल के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट से निपटने के 5 मेन स्टाइल्स होते हैं। पहला है अवॉइडिंग, मतलब मुद्दे से ही बच निकलना। दूसरा है अकोमोडेटिंग, जहां हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी बात छोड़ देते हैं। तीसरा कॉम्पीटिंग, जब हमें बस अपनी बात मनवानी होती है। चौथा है कॉम्प्रोमाइजिंग, जहां बीच का कोई रास्ता निकलता है। और पांचवा और सबसे अच्छा कोलैबोरेटिंग, जहां मिलकर एक विन विन सोल्यूशन निकाला जाता है। अब जरा सोचिए, हमारा नेचुरल स्टाइल इनमें से कौन सा है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये स्टाइल्स कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारी आदतें हैं और आदतें बदली जा सकती हैं। जो इमोशनली मैच्योर प्रोफेशनल्स होते हैं वो इंपल्सिवली रिएक्ट नहीं करते, वो अपना रिस्पॉन्स चुनते हैं। तो सवाल फिर वही है कि हम अपनी नेचुरल रिएक्शन को बदलकर एक बेहतर रिस्पॉन्स कैसे चुनें। इसका जवाब है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। सच कहूं तो ये एक असली सुपर पावर है। ये एक पुल की तरह है जो हमारे इमोशनल रिएक्शन और एक सोचे समझे रिस्पॉन्स के बीच बनता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि इसे एक टूल की तरह देखना है जो हमारी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन बनाता है। इससे ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और कंपोजर तीनों मिलते हैं। जब हम मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं, वो हमारी बात को ज्यादा वजन देते हैं। और सेल्फ कंट्रोल पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। इसके 4 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं। पहला, अवेयरनेस बिफोर एक्शन, मतलब एक्शन लेने से पहले पहचानिए कि इमोशंस बढ़ रहे हैं। दूसरा, पॉज एंड ब्रीथ, बस एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, इससे दिमाग को रीसेट होने का टाइम मिलता है। तीसरा, रीफ्रेम द सिचुएशन, इसे एक पर्सनल अटैक के बजाय एक प्रॉब्लम की तरह देखिए जिसे सॉल्व करना है। और चौथा, चूज रिस्पेक्ट, गुस्सा कितना भी आए अपने शब्दों और एक्शंस पर उसे हावी मत होने दीजिए। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट की बात करते हैं। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे याद रखना भी आसान है और इस्तेमाल करना भी। इसका नाम है CALM फ्रेमवर्क। यहां CALM का हर अक्षर एक स्टेप है। C है कंट्रोल, अपनी भावनाओं को, अपने टोन को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करें। A है असेस, खुद से पूछें यहां असली मुद्दा क्या है। L है लिसन, और सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं बल्कि सच में समझने के लिए सुने। और आखिर में M है मैनेज, यहां गोल बहस जीतना नहीं है बल्कि एक कोलैबोरेटिव आउटकम तक पहुंचना है। इस पूरे फ्रेमवर्क का निचोड़ बस एक लाइन में है, कंट्रोल फर्स्ट, क्लैरिटी नेक्स्ट,
कोलैबोरेशन ऑलवेज। पहले कंट्रोल, फिर क्लैरिटी और हमेशा कोलैबोरेशन। ये एक छोटा सा मंत्र है पर बहुत पावरफुल है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां मकसद सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना नहीं है। असली लक्ष्य है इन असहमतियों को, इस टेंशन को ग्रोथ के मौके में बदलना। तो चलिए आज के की टेकअवेज को फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, ये काम का हिस्सा है। दूसरी, आउटकम अच्छा होगा या बुरा, ये हमारे इमोशनल कंट्रोल पे डिपेंड करता है। तीसरी, शांत रहने के लिए अपने पर्सनल ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। और आखिर में, हमारा गोल टेंशन को टीम वर्क में बदलना है। और शायद सबसे बड़ी बात यही है कि ऑब्जेक्टिव कोई आर्ग्यूमेंट जीतना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है रिश्ते को मजबूत करना। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। अगली बार जब कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो कॉम्बैट होगा या कोलैबोरेशन? चुनाव हमारा है।